तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ परफेक्ट प्रोफेशनल मेथड के साथ बनने वाले 3 डार्ट के ब्लाउज़ की कटिंग, ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग किस तरह हमें परफेक्टली इसे ड्रॉ करना है और किस तरह हमें इसे सारे डार्ट वगैरह किस तरह हमें परफेक्टली देना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस तरह की ड्राफ्टिंग करने के बाद आपके ब्लाउज़ में एक भी क्रिंजेस नहीं आएंगे, इसकी गारंटी है अगर आप परफेक्टली मेजरमेंट लेकर बनाते हैं तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि मेरे ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग परफेक्टली हो चुकी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है हमें सबसे पहले डबल फोल्ड करके पेपर ले लेना है, क्योंकि हम फ्रंट और बैक साथ में ड्रॉ करने वाले हैं। आगे और पीछे का भाग हम साथ में बनाने वाले हैं विथ सीम अलाउंस, मतलब सिलाई के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरफ पेपर पे लाइन ड्रॉ करनी है। एक ये हो गई हमारी बेस लाइन, इस लाइन पर हम सारी चीज़ें ड्रॉ करेंगे। फिर हमें ब्लाउज़ की लंबाई प्लस 1 इंच पे मार्क कर देना है। तो ये हो गया A to B ब्लाउज़ की लंबाई। फिर हमें A से C मार्क करना है आर्म होल की लंबाई। तो यहाँ मैं 32 चेस्ट के लिए 7 इंच ले रही हूँ रेफरेंस के लिए, और बाद में जब मेरा ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग रेडी हो जाएगी तो मैं आर्म होल मापूंगी, और अगर आर्म होल कम हुआ तो मैं ज़्यादा बढ़ा सकती हूँ। तो A to C आर्म होल की लंबाई लेने के बाद मैं A से D लूँगी। वेस्ट की अंडर बस्ट की लंबाई, जहाँ पर हमारे ब्लाउज़ का योक आता है, जहाँ पे आपकी चेस्ट ख़त्म होती है वहाँ तक का वेस्ट माप लो और उसमें 1 इंच ऐड करके हमें सिलाई का मार्क करना है। तो अब ये A से हमारी शोल्डर लाइन हो गई, B से C से गई वो अपर चेस्ट लाइन, ये हमारी हो गई अपर वेस्ट लाइन, और ये हम नीचे वाली लाइन हमारी हो गई ब्लाउज़ की लेंथ की लाइन। तो यहाँ पर हमने इस तरह सारी लाइंस ड्रॉ कर दी लंबाई वाली। अब हम चौड़ाई वाली सारी मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको मेजरमेंट का थोड़ा सा रेफरेंस के लिए ऐसे ड्रॉ करके बता रही हूँ, ताकि कुछ आइडिया आए कि हम किस तरह ड्रॉ कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि हमने A, C और D भी पॉइंट हमने इस तरह बनाया। A से D का मेजरमेंट आपको चेस्ट के नीचे तक लेना है, चेस्ट के अंदर तक। और यहाँ पे मैं हम साइड बॉडी के डायरेक्शन का मार्किंग ड्रॉ कर रही हूँ कि साइड से हमारी बॉडी इस तरह दिखती है। साइड से भी मैं A, C, D और B पॉइंट बना दे रही हूँ यहाँ पर। ये हमारी है चेस्ट लाइन, ये है अपर वेस्ट लाइन, नीचे वाली लाइन है हमारी ब्लाउज़ की लेंथ की लाइन, और ये है हमारी अपर चेस्ट लाइन। तो यहाँ पर हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का आधा प्लस आधा इंच पे हम निशान लगा देते हैं। यहाँ पर भी शोल्डर का आधा प्लस आधा इंच पर निशान लगा के एक बॉक्स बना देते हैं। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, अपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मार्क करते वक्त हमें हमारा चेस्ट का मेजरमेंट नहीं लेना है, अपर चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। चेस्ट के ऊपर से ये हमारी चेस्ट के मेजरमेंट से 1 या 2 इंच कम होगा। ये अपर चेस्ट का मेजरमेंट हम मार्क कर रहे हैं दोनों लाइन से, C लाइन से और B लाइन से। अपर चेस्ट का चौथा भाग प्लस 2 इंच। यहाँ पर 2 इंच का सीम अलाउंस का भी लाइन हम बना देंगे। अब हम यहाँ पे 1 इंच शोल्डर स्लोप बना देते हैं। यहाँ से 2.25 इंच पर मार्क करना है गले नेक विड्थ के लिए। अब यहाँ से हम इसका सेंटर बना देते हैं, और सेंटर बनाने के बाद हमने सेंटर किस लिए बनाया, क्योंकि हमें यहाँ पर फ्रंट आर्म होल बनाने के लिए फ्रंट विड्थ का मार्किंग रखना है। तो फ्रंट विड्थ आप अपने शोल्डर के नीचे से आप अपने बॉडी पर माप सकते हो।
इस मेजरमेंट से आपका बिल्कुल परफेक्ट फ्रंट की फिटिंग आएगी। तो ये हमारा हो गया बैक का आर्म होल। और फ्रंट का आर्म होल हमने जो अंदर मार्किंग की थी फ्रंट विड्थ के मेजरमेंट से, उससे हम इस तरह फ्रंट का आर्म होल बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया बैक का आर्म होल और ये हमारा हो गया फ्रंट का आर्म होल परफेक्टली। और ये हमारा है शोल्डर स्लोप। अब हमें क्या करना है, हमने चेस्ट की मार्किंग तो रखी ही नहीं, तो चेस्ट हम सिर्फ फ्रंट में बढ़ाएंगे। हमारा चेस्ट और अपर चेस्ट में कितना अंतर आता है वो पहले देखना होगा, और उसका आधा हमें यहाँ पर बढ़ा देना है। जैसे कि मेरे अपर चेस्ट और चेस्ट में 2 इंच का अंतर आ रहा है, तो मैं यहाँ 1 इंच साइड से बढ़ा दूँगी। ये मार्किंग सिर्फ आगे के लिए और अंदर वाली लाइन हमारे पीछे के लिए। ये जो मार्किंग हमने की वो सिर्फ फ्रंट के लिए है। आधा इंच स्क्वायर हम पीछे के नेक के लिए बना देते हैं। तो आधा इंच चौरस हमने पीछे की गले के लिए बना लिया है। यहाँ 3.25 इंच विड्थ ली थी। फिर हम शोल्डर स्लोप काटेंगे। नीचे वाली ब्लाउज़ लेंथ की लाइन काट रहे हैं। यहाँ से ये साइड की मार्किंग जो हमने बढ़ाई थी वो काट रहे हैं, और जो आर्म होल है वो काट रहे हैं हम यहाँ पे पीछे का। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक भाग हम बैक में यूज़ करेंगे और एक भाग फ्रंट में। तो जो फ्रंट में हमने बढ़ाया था उसको, वो जो अंदर वाली लाइन है वो पीछे के लिए है, तो हम दोनों को साथ में रख के इस तरह एक फोल्डिंग लाइन बना देंगे अंदर वाली लाइन से, और ये लाइन से हमें पीछे का कट करना है। इतना जो लाइन है वो एक्स्ट्रा है पीछे के लिए, तो हम यहाँ से कट करके अलग कर देंगे। अब जब आप दोनों ऐसे रखेंगे तो आपको पहले क्या करना होगा, 2-2 इंच का सिलाई का जो बैक रखा है हमने वो पीछे हमें मार्क कर देना है। ये हमारी सिलाई का है, मतलब सीम अलावेंस बैक का। अब हमें कमर के चौथा भाग प्लस 2 इंच प्लस 1 इंच डार्ट का रख के जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो हम इस तरह कमर से काट देंगे पीछे में। और यहाँ पर हम 2 इंच का सीम अलावेंस का लाइन हम बाद में बनाएंगे। 2 इंच की सिलाई को छोड़ के हमारी कमर, पीछे की कमर की मार्किंग कमर का चौथा भाग प्लस 3 इंच के बराबर होनी चाहिए। अब हम आगे भी सिलाई की लाइन बना देते हैं 2 इंच। तो 2 इंच हमें सिलाई में देना है, तो मैं 2 इंच इस तरह आगे का मार्क करी हूँ। तो ये हो गई आगे की सिलाई की मार्किंग। इतना भाग हमारा अंदर जाएगा। तो इसे छोड़ के अब हम चेस्ट माप लेते हैं कि हमारे चेस्ट के बराबर है या नहीं, ताकि यहाँ तक अगर आपने कोई गड़बड़ की है तो आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर इस तरह से मैं सिलाई को छोड़ के मापना चालू करूँगी। तो मेरी चेस्ट 32 है, तो मुझे ये 16 चाहिए। यहाँ से यहाँ तक 8.5 आया। 8.5 को मैं इस तरह पीछे रखूँगी और टोटल 16 पॉइंट टू पॉइंट आ गया। मतलब आपने कोई भी गड़बड़ नहीं की है। अगर आप पहली बार इस तरह का ड्राफ्टिंग न्यू टाइप से करने जा रहे हो तो आप इस तरह ज़रूर माप के देखिए, बाद में ही आगे कंटिन्यू कीजिए। तो अब जो है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल काट लेते हैं और फ्रंट का गला काट लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर
हमने सेंटर वेस्ट लेंथ ली थी, अब हमें साइड वेस्ट लेंथ लेनी होगी, यानी कि साइड वेस्ट लेंथ हम इस तरह से ले सकते हैं जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अब इसी मेजरमेंट में 1 इंच एयर सिलाई का ऐड करके हम इस तरह मार्क करेंगे, क्योंकि साइड डार्ट तो देना नहीं है, तो साइड में एक्स्ट्रा लेंथ नहीं रखनी है हमें, क्योंकि हमारी जो सेंटर वेस्ट लेंथ है अंडर बस्ट लेंथ वो साइड वेस्ट लेंथ से ज़्यादा होती है। तो यहाँ हमें साइड डार्ट नहीं चाहिए, तो हम इसलिए ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बीच में हमारी साइड वेस्ट लेंथ के हिसाब से। अगर आपको साइड वेस्ट लेंथ लेने में दिक्कत होती है तो आप 1 इंच कम ले सकते हैं। तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चेस्ट लेंथ चाहिए और चेस्ट विड्थ चाहिए डार्ट का मार्क करने के लिए। ये हमारी चेस्ट लेंथ है। चेस्ट लेंथ शोल्डर से बस्ट पॉइंट तक होता है, उसे हमें चेस्ट लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे हम चेस्ट लेंथ रख लेंगे। मेरी चेस्ट लेंथ 9 है, तो मैं 9.5 पे मार्क कर रही हूँ, आधा इंच सिलाई का ऐड करके। फिर उसके सामने से चेस्ट विड्थ माप लेना है। एक बस्ट पॉइंट से दूसरे बस्ट पॉइंट का अंतर चेस्ट विड्थ होता है, तो यहाँ पे मैं चेस्ट विड्थ के आधे पे मार्क कर रही हूँ। मेरा बस्ट का डिफरेंस 7 है, तो मैं 7 का आधा 3.5 पे मार्क किया। अब ये वाली लाइन माप लेनी है और जितना ज़्यादा आएगा उतना हमें डार्ट में दे देना है। जैसे कि मेरी कमर 28 है, तो मुझे 7 ही इंच चाहिए, तो मुझे यहाँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा मिला, तो मैंने यहाँ 1.5 इंच दे दिया। चेस्ट विड्थ का मार्क करने के बाद 1.5 इंच मैंने डार्ट में दे दिया। डार्ट देने के बाद अपर वेस्ट वाली जो हमारी साइड वेस्ट लेंथ वाली लाइन है, साइड वाली लाइन वो थोड़ी ऊपर है जो, उससे हमें इस तरह शेप मार्क कर देना है दोनों तरफ। आई होप डार्ट आपको समझ आ गया होगा कि हमें वो लाइन मापनी है, और जस्ट जितना ज़्यादा निकल रहा है कमर के माप से उतना हमें डार्ट में ऐड कर देना है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह डार्ट मैंने ड्रॉ कर दिया अच्छे से। फिर ये दूसरा डार्ट हम ऐड कर रहे हैं 1 इंच के गैप से, जो नेक के नीचे डार्ट आता है। ये डार्ट की विड्थ टोटल आधा इंच होगी। और फिर आर्म होल का डार्ट, आर्म होल में एक पॉइंट ले लेना है आपको, और 1.5 इंच के गैप से हमें बस्ट पॉइंट से 1.5 इंच के गैप में हमें आर्म होल का डार्ट बनाना है। फिर हम आगे का गला पहले छोटा वाला ही ड्रॉ करेंगे। तो आप अगर ये छोटा वाला गला कट कर लेते हैं तो ये आप कॉलर नेक में यूज़ कर सकते हो। ये वाली ड्राफ्टिंग जो है, सेम ड्राफ्टिंग आप कोई भी इस टाइप के ब्लाउज़ में यूज़ कर सकते हो। आगे पीछे का क्लोज नेक है, मैं ब्लाउज़ के रेफरेंस की पिक्चर ऐड कर देती हूँ। तो ये वाली जो ब्लाउज़ की बंद गला आप रखते हो, तो आप इस तरह के कॉलर के नेक में आप यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ दिस drafting for this type of neckline. In this type of blouses you can use this same draft. After this I will show you how to convert it with boat neck and deep neck. बोट नेक और डीप नेक में किस तरह करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए। और अगर बोट नेक चाहिए तो आप यहाँ से 4.5 या 5 पे मार्क कर सकते हो, या फिर आप शोल्डर से 3 इंच अंदर जाके बोट नेक इस तरह ड्रॉ कर सकते हो। नेक की डेप्थ आप 4 से 4.5 इंच फ्रंट में रख सकते हो और पीछे से 3 इंच। अगर आपको बोट नेक चाहिए तो आप आगे पीछे का गला इस तरह काट लीजिए। डीप नेक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे हो और यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ये इजी स्टेप्स ड्राफ्टिंग के कि एक ही ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग से हम सारे ब्लाउज़ बना सकते हैं, और अगर इसमें प्रिंसेस कट भी आपको देना हो तो आप आराम से दे सकते हो।